पूरा मामला जो सामने आया उसके बाद चीजें जो देखने को मिली वो बहुत ही अलहदा थी कि व्यूज के चक्कर में कैसा खेल खेला गया। लेकिन लोकसभा में भी दरअसल कानून पर बहस थी, लेकिन विपक्ष ने सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड ही मांग लिया। पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री तक बात, हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर लिया। सवाल इतने तीखे थे कि सदन में हंगामा मच गया। आखिर क्यों थे वो सवाल, आखिर क्या थे वो सवाल और सरकार ने उसका जवाब क्या दिया है, हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? लोकसभा में आज सरकार पर सवालों की ऐसी बौछार हुई कि सत्ता पक्ष को बार बार जवाब देना पड़ा। पेपर लीक से लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज तक, पैलेट गन से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक और नए शिक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक सवाल दागे तो सत्ता पक्ष ने भी कड़ा विरोध किया। हंगामा हुआ, आपत्तियां उठी और स्पीकर को दखल देना पड़ा। प्रियंका गांधी ने अपनी शुरुआत ही परीक्षा प्रणाली पर सवालों से की। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक दशक में 152 बार पेपर लीक हुए, करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन अब तक किसी बड़े पेपर लीक माफिया को सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सिर्फ नया कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं हो जाती। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को मुद्दा बनाते हुए सरकार से सीधा जवाब मांगा। उन्होंने पूछा, अगर छात्र अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो उन पर पैलेट गन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? AK-47 का जिक्र क्यों आया और आखिर ऐसे आदेश किसने दिए? प्रियंका ने इन सवालों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष ने भी इसका जोरदार विरोध किया। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद मकरद्वार पर जिंदाबाद के नारों के साथ भूतपूर्व शिक्षा मंत्री का सांसद में ऐसे स्वागत किया गया जैसे कोई सुपरस्टार पहुंचा हो। प्रियंका ने इस बात का जिक्र करा और उन्होंने कहा कि यह भी एक विडंबना है कि यहाँ स्वागत हो रहा था, तभी महाराष्ट्र में एक पेपर लीक पीड़ित का परिवार शोक मना रहा था। मकरद्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के युवाओं का भरोसा सिस्टम से टूट चुका है। सिस्टम को भरोसा बनाने के लिए सिस्टम को दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। वहीं प्रियंका गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए उनके जेन जी को लेकर बनाई जा रही रील पर तंज कसा और कहा, प्रधानमंत्री को कैमरा एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलने की जरूरत है। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। तो पेपर लीक पर शुरू हुई बहस सरकार की जवाबदेही तक पहुंच गई है। विपक्ष ने कानून से ज्यादा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
जबकि सरकार ने अपने कदमों का बचाव किया। अब देखने वाली बात होगी कि सदन में उठे इन सवालों का जवाब सिर्फ बहस तक सीमित रहता है या फिर व्यवस्था में कोई बदलाव दिखाई देता है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार।